पीरियड मिस होने से पहले ही अचानक से ही आपको भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देने लगे और आपके पीरियड भी मिस हुए। प्रेगनेंसी टेस्ट किए आपने, लेकिन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला, बट आपको ये फील हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपको सिम्टम्स भी कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सिम्टम्स को जरूर मॉनिटर करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आई है, सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपने शरीर में होने वाले कुछ बदलाव पर जरूर ध्यान देना है, ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि जो आपको प्रेगनेंसी हुई है वो सही जगह हुई है या नहीं हुई है, या फिर कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और ये आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों है इतनी खतरनाक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या क्या शुरुआती लक्षण होते हैं और आप इनको कैसे पहचानोगे, और आपको सबसे जरूरी काम यहाँ पर कौन कौन से करने हैं अगर आपको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सभी लक्षणों के बारे में। जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहते हैं 4 से 5 दिन के लिए। फिर वहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, जायगोट फॉर्म होता है, जायगोट बनने के बाद में सेल डिवीजन होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और जो ब्लास्टोसिस्ट सक्सेसफुली बन जाता है, सेल्स का गुच्छा जब बनकर तैयार हो जाता है, तो वो आपकी एंडोमेट्रियम की दीवार में आकर चिपक जाता है और आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन जब सफलतापूर्वक हो जाता है, यानी कि आपको सक्सेसफुली वहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आपके पीरियड मिस होते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट आप करते हो पीरियड मिस होने के करीब 7 दिन बाद, तो आपको 2 पिंक लाइन देखने को मिलती है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है कि जो सेल यानी कि जो वहाँ पर डिवीजन हुआ, ठीक है, यानी कि जो आपकी एग और स्पर्म आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, जायगोट का फॉर्म हुआ, ब्लास्टोसिस्ट बना, सेल्स का गुच्छा बना, पूरा भ्रूण वहां कर बनकर यानी कि जो भ्रूण है वो बनकर तैयार हो गया। अब उसको जाकर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रेवल करते हुए आपकी फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर नहीं चिपका, वो वहीं पर ग्रो होने लगा किसी कारणवश, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका बच्चा है, जो बॉल नुमा संरचना बनी हुई है, वो वहीं फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो होने लगी। और जब फैलोपियन ट्यूब में ग्रो होने लगी तो वहां पर क्या होगा कि जो बच्चे के लिए सही जगह है वो है आपका गर्भाशय, आपकी बच्चेदानी, लेकिन वो सेल में ही यानी कि जो ट्यूब है उसी में वो ग्रो होने लगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और इस कंडीशन में क्या होता है कि वो बच्चा पूरे 9 महीने वहां पर ग्रो नहीं कर सकता, केवल 2 से 3 महीने, यानी कि इतना सा छोटे से इतना बड़ा वहां आराम से हो सकता है, इससे ज़्यादा साइज में वो वहां नहीं बढ़ेगा। और आगे चल के अगर आपको समय से नहीं पता चला एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, तो वो जो बच्चा है वो आपकी ट्यूब को फाड़ देगा, यानी कि ट्यूब आपकी ब्लास्ट हो जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पर कौन कौन से सिम्टम्स को मॉनिटर करना है, आपके शरीर में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण, पीरियड आपके मिस हो जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको शायद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिसके वजह से आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाता है और आपको प्रेगनेंसी का वहां पता नहीं लग पाता है। सेकेंड, अचानक से ही आपको पेट के एक साइड में, राइट या लेफ्ट साइड में सीवियर पेन भी हो सकता है, हल्का हल्का सा दर्द बना रह सकता है। और थर्ड, आपको सर में भी दर्द बना रह सकता है, हल्का सा फीवर भी आपको यहाँ पर आ सकता है। और फीवर आने की वजह से आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीवियर सर दर्द भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो कुछ महिलाओं को ब्राउनिश डिस्चार्ज भी होने लग जाते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं, व्हाइट कलर के डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन जिन महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उनको ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है। अब आप कैसे क्लियरिफाई करोगे कि आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी है या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। देखिए, आपके पीरियड की डेट मिस हो गई,
7 दिन बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको नेगेटिव रिजल्ट आया, आपने वेट किया कि फिर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन आपने सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी टेस्ट किया, लेकिन उसमें मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि एक लाइन आपको डार्क दिखी, एक लाइन बहुत ही लाइट दिखी और आपको लगा कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट फिर भी आपको क्लियर 2 लाइन सही से देखने को नहीं मिले, तो अब आपका स्टेप क्या होना चाहिए? अगला आपको क्या करना है, यहाँ पर बिना देर करे आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना है, ताकि डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिख के दे, यानी कि बीटा एचसीजी टेस्ट करे और उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर डॉक्टर से ये सारे सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करना है और इसके बाद में डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे। अल्ट्रासाउंड करने के बाद में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक हुई है या फिर नॉर्मल आपको प्रेगनेंसी हुई है। अगर इनकेस आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन के द्वारा आपका जो बच्चा है उसको वहीं पर मार देते हैं, कुछ इंजेक्शन वगैरह देकर। तो उससे क्या होगा कि वो जब बच्चा खराब हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका गर्भपात हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, आपकी ट्यूब बिल्कुल सेफ रहेंगी। लेकिन यहीं पर आप ये गलती कर देते हो कि आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं बट आप फिर भी इनको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो होते रहती है। अगर आप इसको नॉर्मल समझ के छोड़ दोगे तो इनकेस आगे चल के क्या होगा कि जहां आपकी प्रेगनेंसी 2 से 2.5 महीने की होंगी वहां पर जब आपका बच्चा ग्रो होगा, बढ़ेगा, और वो जब वहां सही तरीके से नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके लिए सेफ नहीं है, वो वहां पूरे 9 महीने ग्रो नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएंगी। ये चीजें सेम मेरी कजन के साथ हुई कि उनके साथ ये सारे सिम्टम्स दिख रहे थे बट उन्होंने इग्नोर किया। उनको ये लगा कि नहीं मुझे तो प्रेगनेंसी होंगी नहीं, क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके थे। उन्होंने नसबंदी वाला ऑपरेशन नहीं कराया था, बच्चे भी काफी बड़े हो गए थे, 14-15 साल की उनकी बड़ी वाली बेटी है। फिर भी उन्होंने यही मिस्टेक करी कि उनको सारे सिम्टम्स दिखने के बाद में भी उन्होंने इन सिम्टम्स को अनदेखा किया। नतीजा ये हुआ कि जब उनको लास्ट मोमेंट पे पता चला, जब एडमिट हुए वो हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने जब उनका स्कैन किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो उनको पता चला कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा जो है वो ब्लास्ट हो गया, यानी कि ट्यूब में ही ब्लास्ट हो गया, खत्म हो गया। तो अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए फिर उनको अपनी ट्यूब रिमूव करवानी पड़ी। और जब ट्यूब रिमूव करवानी पड़ी तो उसके साथ में उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आए, यानी कि ट्यूब रिमूव करने का भी एक ऑपरेशन ही होता है। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो बिल्कुल अनदेखा ना करें, डॉक्टर से मिले और सही तरीके से अपनी प्रेगनेंसी का सही समय पर पता लगाए, ताकि आपको आगे जाकर ये सारी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना ही है कि आप अवेयर रहे, अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सजग रहे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगी होंगी तो इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक हमारे वीडियो को आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किया है तो शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।